एम्फोटेरिक एलिमेंट्स कौन से होते हैं? जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करे। ऐसे तो फिर दोनों से होती हैं, हाँ। जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करे उन्हें क्या बोलेंगे? एम्फोटेरिक एलिमेंट्स। एक मिनट, हाँ ठीक अब पहले तो ये याद कर ले। SN, ZN। है। और बी, ए बी। ये एलिमेंट याद कर ले, ऑल दीज आर एम्फोटेरिक एलिमेंट्स। हाँ। टिन, जिंक, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, वेनेडियम, एंटीमनी, एंटीमनी, लेड, Mn, मैंगनीज, गैलियम, आर्सेनिक, क्रोमियम, टाइटेनियम। ये जितने भी एम्फोटेरिक हैं, 10th लेवल पे जो बच्चे आते हैं ना उनको ये तीन पता होते हैं। अच्छा। तीन या एक और एक्स्ट्रा चार। ये सारे एम्फोटेरिक हैं। सारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाना, लेकिन इसके अंदर भी है, मैं सारा डिटेल में। पहले ये एलिमेंट याद कर ले, वन निमोनिक बता दूं इसका। हाँ, इसका निमोनिक बता दूं। बता दो। देख, सुनो जनाबे, सुनो जनाबे है ना, हाँ। सुनो जनाबे अली, अभी। वे सब पंजाबी मन, वे सब पंजाबी मन, हाँ। से अलग कर दे, से अलग कर दे, से गाते हैं अलग कर दे, मन से गाते हैं, ऐश करते हैं। क्लियर हुआ क्या? हाँ ठीक है। इसको बोलते अभी चार पांच बार मेरे सामने मन में बोल दे अपने। सुनो जनाबे अली, वे सब पंजाबी मन से गाते हैं, ऐश करते हैं। और ठीक है सर। देखिए, सुनो जनाबे अली, वे सब पंजाबी मन से गाते हैं, ऐश करते हैं। अब इसमें, अब ध्यान दियो, SN जो है, SN में SN+2 भी, SN+4 भी, दोनों के दोनों एम्फोटेरिक हैं, दोनों ऑक्साइड, SNO SNO2। ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है तेरे लिए। ये दोनों एम्फोटेरिक है, SNO भी SNO2 भी। और मैं ऑक्साइड बोल रहा हूँ, हाइड्रोक्साइड अपने आप बना लियो उसका। SNO है तो मतलब SNOH होल ट्वाइस, SNO2 है तो SNOH होल फोर, समझा कि नहीं? यस सर। जिंक का तो एक ही ऑक्साइड होता है, ZNO, इसमें तो सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ। यही एम्फोटेरिक है जो एसिड बेस दोनों से रिएक्ट करेगा। बीई का भी एक ही है, BeO या BeOH होल ट्वाइस, एक ही बात है। हाँ Al का भी एक ही बात है, Al3+ वाला, यानी Al2O3 या AlOH होल थ्राइस। ठीक है। वेनेडियम का VO2, V+4 वाला, ये डाउट में है थोड़ा सा। V2O5, VO2 कंफर्म है। अच्छा। V2O5 भी लिख ले तू अभी, सही है। VO2+4 और +5, +4 और +5, सही है। हाँ ठीक। फिर एंटीमनी का Sb2O3 Sb2O5, दोनों +3 +5 दोनों, सही है। ठीक है। पीबी का दोनों, जैसे SN के दोनों थे ना, SNO SNO2, पीबी के भी दोनों, PbO PbO2। पीबी तो ध्यान ध्यान क्यों, लिथार्ज होता है, लिथार्ज, लिथार्ज या मेसिकॉड भी कहते हैं। मेसिकॉड येलो कलर का, लिथार्ज रेड कलर का, पीबीओ। ठीक है। लिथार्ज या मेसिकॉड इसका नाम होता है। और इन दोनों को मिलाते थे, क्या बनता था? याद है कि ना, 2PbO + PbO2 Pb3O4। हाँ। याद आया कि नहीं? ये कराया था अभी तेरे को स्टार्टिंग में। यस सर। इसको रेड लेड कहते हैं या सिंदूर, यही फॉर्मूला है इसका। ओके सर। रेड लेड या सिंदूर, ये पूछा हुआ है। इसके अंदर दो ऑक्साइड का मिक्सचर है, ये पीबीओ और पीबीओ2 का। एमएन में ध्यान रखियो, बहुत सारे हैं, लेकिन MnO2 ओनली इज एम्फोटेरिक। ठीक। एमएन में MnO भी है, +2 वाला, Mn2O3 भी है, Mn2O3 भी है, MnO2 भी है, Mn2O7 भी है। ये सब है, लेकिन Mn2O7 +7 में ना जितने ज्यादा ऑक्सीजन अटैच होंगे हम्म, पर एटम ऑफ मैंगनीज, उतना ज्यादा एसिडिक करेक्टर। ये एसिडिक है, ये एसिडिक है, ये एम्फोटेरिक है, ये दोनों बेसिक है। ठीक। MnO बेसिक, Mn2O3 बेसिक, +1 और +2 स्टेट वाले, +3 स्टेट, +2 और +3 स्टेट वाले।
MnO2 +4 स्टेट वाला है, +4 स्टेट, ये होगा एम्फोटेरिक। ये +7 स्टेट वाला है। जितने ज्यादा ऑक्सीजन एटम अटैच होंगे पर एटम ऑफ मेटल, उतना ज्यादा एसिडिक करेक्टर। उतनी स्टेट बढ़ेगी ना, स्टेट बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बढ़ेगी, इसलिए करेक्टर हो जाएगा एसिडिक। क्या समझ आ गए? समझ गया सर। और जीए, जीए में Ga2O3, Ga+3 वाला एम्फोटेरिक। जैसे एंटीमनी में दोनों थे, ऐसे ही आर्सेनिक में दोनों है, As2O3 और As2O5। ठीक है। क्रोमियम में दो, Cr2O3, सॉरी एक ही है, Cr2O3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। CrO भी है इसके अंदर, Cr2O3 भी है, और CrO5 भी है। ठीक। इसमें से कौन सा एसिडिक, कौन सा बेसिक, कौन सा एम्फोटेरिक? वैसे अच्छा, Cr2O3 आपका वो है ना एम्फोटेरिक। हाँ। और Cr O5 भी है। नहीं, ये Cr क्या O, होगा? मेरे को एक Cr2O3 तो याद है, बाकी दोनों में से याद नहीं है मेरे को। नहीं, याद नहीं करना इसको वेदांत, याद क्यों कर रहा है, मैंने अभी तो बताया। हाँ। अच्छा। एज नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स पर एटम ऑफ मेटल इंक्रीजेस, स्टेट विल इंक्रीज, तो ऐसे करेक्टर विल इंक्रीज। नहीं समझ आया? आ गया। तो CrO5 क्या होगा? Cr O5 आपका उसका ये ये तो वेदांत क्या, एसिडिक नहीं हुआ। क्या होगा? ये Cr O5 एम्फोटेरिक तो नहीं है, एम्फोटेरिक नहीं है ये। एम्फोटेरिक तो एक ही है ना, हाँ। एक ही है। तो CrO5 क्या होगा? ये मेरे हिसाब से बेसिक है। वेदांत तू क्या कर रहा है, देख इधर, इधर सुन मेरी बात। MnO, Mn2O3, हाँ। MnO2, Mn2O7, ये चार थे। हाँ। MnO क्या था? एक ऑक्सीजन का एटम है इसके पास। हाँ। नंबर ऑफ लिख ले ऑक्सीजन एटम। ठीक है। ये एक ऑक्सीजन एटम है तो ये बेसिक हो गया। इसमें ठीक है। 3/2 ऑक्सीजन एटम है, ये एक ऑक्सीजन एटम इसमें। इसमें 3/2 ऑक्सीजन एटम, तो ये भी बेसिक। इसमें दो ऑक्सीजन एटम ज्यादा हो गए ना ऑक्सीजन, तो ये एम्फोटेरिक। और ठीक। इसमें 7/2 ऑक्सीजन, तो ये भी क्या हो गया, एसिडिक। समझा कि नहीं अब? अच्छा अच्छा। ये एक्चुअल में ऑक्सीजन से नहीं बताते, स्टेट से बताते हैं। हम्म, स्टेट बढ़ रही है ना, इसमें +7 स्टेट है, +7 वाला तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो सिर्फ एसिड होते हैं। नहीं, नहीं याद आया? आ गया सर। तो +10 स्टेट है तो एसिडिक है, ठीक है। और डी प्लस एंड एफ। +2 +10 कहाँ है वेदांत, +10 कहाँ है? CrO5 की नहीं है। +10 कहाँ पे आ गई? +10 CrO होती है कभी स्टेट? 8 से ज्यादा स्टेट होती है कभी क्या? नहीं नहीं, +10 नहीं होती ना। ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर है सर, ठीक है। हाँ, तो ये क्या आएगी, अभी तो किया था तूने एक्सेप्शन में, रेडॉक्स में। बटरफ्लाई हाँ, स्ट्रक्चर, हाँ। बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर था ना, +6 हाँ। स्टेट थी। हाँ +6। हाँ। ये +6 होगी। ये एसिडिक है, हम्म, +6। ये एम्फोटेरिक है और ये बेसिक है। हाँ। समझ गया कि नहीं? यस सर। ये वाला बेसिक। अब क्रोमियम में अगर, टाइटेनियम में एक ही है, TiO2। ये एम्फोटेरिक है, TiO2। ठीक है। क्या समझ आ गई? आ गया सर। इनको भूलना नहीं बिल्कुल भी, ये सारे एम्फोटेरिक बहुत इंपॉर्टेंट है। 30-40 बार मन में बोलियो, बाद में सुनो जनाब। और जितने निमोनिक्स हैं, चाहे तो उसकी एक कॉपी बना लियो अलग से, जो बता रहा हूँ। ठीक है। सुनो जनाबे अली, वे सब पंजाबी से करते हैं, ऐश करते हैं। ठीक है। ओके। क्लियर हुआ कि नहीं है? ये होगा। इसको याद कर लियो जरूर। और इसकी रिएक्शन ज्यादातर जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, 9-10 लेवल पे। अगर 9-10 लेवल पे मैं एग्जांपल लूं, मैंने तेरे को दिया ZnCl2, सही ना? ZnCl2 में NaO डाला, ठीक है। या Zn, ये ZnCl2 नहीं है ना, फोटो एक हो गया बस। मैंने ZnOH ट्वाइस दिया, ZnOH ट्वाइस, ठीक है। सही ना? इसमें अगर NaOH डालेंगे तो क्या बनेगा? क्योंकि ये एम्फोटेरिक है, देयरफॉर इट विल रिएक्ट बोथ विद एसिड एज वेल एज बेस। हाँ। इट विल रिएक्ट बोथ विद एसिड एज वेल एज बेस। ये दिस इज एम्फोटेरिक, ये एम्फोटेरिक है।
या और बेटर एग्जांपल मैं भाई जेड एन सी एल टू लेके बताता हूँ तेरे को, ताकि और क्लियर हो तेरे को ढंग से। जेड एन सी एल टू लिया और एनएच डाल दिया इसमें, जेड एन सी एल टू में एनएच डाल दिया, सही है। यस सर। जेड एन सी एल टू में एनएच, तो क्या बनेगा, जेड एन ओ छोल बनेगा। हाँ अब बता ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी कि नहीं, पहले ही बता सोच करके। जेड एन सी एल टू सॉल्युबल, सोडियम का कंपाउंड सॉल्युबल, दोनों सॉल्युबल है ये। यस सर। दोनों सीएल हट करके दो ओ एच आ गए हैं, टू एन एच करके। यस सर। ये अब ये ओ एच आयंस देख प्रेसपेक्ट में है कि नहीं, ओ टू माइनस ओ एच माइनस थर्ड लाइन, ओ टू माइनस ओ एच माइनस थर्ड लाइन, अमोनियम फर्स्ट है भारत सरकार, यही सिर्फ सॉल्युबल थे कि नहीं इसमें, हाँ है ना। तो जेड एन ओ छोड़ तो प्रेसिपिटेट होगा, हाँ। व्हाइट कलर का पीपीटी होता है ये। यस सर। समझ आया कि नहीं है, यस सर। ये व्हाइट कलर का पीपीटी। अब अगर मैंने डाल दिया इसके अंदर एक्सेस एनएच, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट, क्या डाल दिया मैंने, एक्सेस एनएच। इसकी रिएक्शन को मैं तरीका बता रहा हूँ कि किस तरह से करना है। जब भी ना, जब भी एम्फोटेरिक एलिमेंट आए और उसकी रिएक्शन हो जाए बेस के साथ, जब भी एम्फोटेरिक एलिमेंट आए और बेस का रिएक्शन है, तो ट्राई करियो उस उसके साथ ना जो ओ चांस है उसको इवन बनाइयो बढ़ा करके, उसको इवन बनाइयो बढ़ा करके। क्या बोला मैंने, समझ आया। हाँ तो क्या बन जाएगा बता इसमें, ओ एच चार आएंगे, हाँ सर आएंगे। दो था, दो से क्या बनाएगा इसको, चार आएंगे, तो टू एन एच आएगा कि नहीं, आ गया। तभी तो आएगा ना। अब Na2 Zn OH होल फोर, नहीं समझ आया। आ गया। और ये हो जाएगा सॉल्युबल, ठीक है। ये ऊपर प्रेसिडेंट था, नीचे ये सॉल्युबल हो गया, NaOH एक्सेस में डालेगा ना तो ये प्रेसिडेंट सॉल्युबल हो जाएगा। और ध्यान रखियो, कई बार बुक्स में ऐसे दिया होता है, वो भी सही है। OH चार है ना, हाँ इसमें से दो H2O बाहर निकाल दे, इसमें से दो H2O बाहर निकाल दे, तो बन जाएगा Na2ZnO2, ठीक है। सोडियम जिंकेट। हाँ नहीं समझ आई रिएक्शन, समझ गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 10th क्लास में पढ़ते हैं ये। ठीक है। नहीं ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों आंसर सही है, ऑब्जेक्टिव में कैसे भी आ सकता है इससे दोनों आने चाहिए। और ये सॉल्युबल हो गया, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है। ना। और तेरे को पता है अगर तू इसमें एसिड डाल देगा ना दोबारा, या इसमें एसिड डाल देगा, तो ये दोबारा प्रेसिड बन जाता है जेडन ओ इसका, बेस डाला तो सॉल्युबल, एसिड डाला तो दोबारा पीपीटी व्हाइट कलर। ठीक है। ये एक बार एडवांस से पूछा हुआ है ऐसे पूरा क्वेश्चन। जेड एन सी एल टू में लिमिटेड एनएच डाला तो बन गया प्रेसिपिटेट, जेड एन सी एल टू में एक्सेस में एनएच डाला तो हो गया सॉल्युबल, दोबारा डाल दिया उसके अंदर एसिड तो दोबारा प्रेसिपिटेट। समझा कि नहीं। ठीक है। मैं यहाँ पे जेड एन सी एल टू लिखूं या Zn2+ लिखूं, बात एक ही है। हाँ समझ गया कि नहीं। समझ गया। अब अगली रिएक्शन लिखियो, मैं नेक्स्ट पेज लिख रहा हूँ, तेरे को लिखनी है खुद और सही होनी चाहिए, सही है। हाँ। लिख, PbCl2 प्लस PbCl। NaOH, एक बार लिमिटेड में एक बार एक्सेस में। ठीक है। AlCl3 प्लस NaOH, एक बार लिमिटेड में एक बार एक्सेस में। SnCl2 प्लस NaOH, एक बार लिमिटेड में एक बार एक्सेस में। CrCl3 NaOH, एक बार लिमिटेड में एक बार एक्सेस में। क्या क्लियर है। ठीक। ये तीन
और नौ, बोलो 17 और 9, बोलो 17 और 9। सर इसमें क्या बताना है, लिमिटेड और एक्सेस में कि सॉल्युबल होगा नहीं होगा? वो तो को बस लिमिटेड में और एक्सेस में सॉल्युबल बताना है, लिमिटेड में और एक्सेस में। तो लिमिटेड में तो इसमें प्रेसिपिटेट्स ही बनेंगे। लिमिटेड में इसमें प्रेसिपिटेट बनेगा, एक्सेस में सॉल्युबल होगा। हाँ, वो वो बताना है ना, कंपाउंड तो बताएगा ना कि क्या बन रहा है। तो कंपाउंड बताऊं? हाँ, तो आपका लिमिटेड में तो चारों निकाल लिए हैं। ट्राई किया है। हाँ। लिमिटेड में तो PbOH होल ट्वाइस बन जाएगा। हाँ। और जब उसमें एक्सेस डालेंगे PbOH होल ट्वाइस NaOH से दोबारा रिएक्ट कर लेगा वो। हाँ। तो, तो PbOH, पीपीटी। हाँ ये PPT है, एक्सेस में डाला कितने है तो एनओ जलेंगे? कितने एनओ जलेंगे? NaOH दो डालेंगे ना।
हाँ, दो डालेंगे। और क्या आएगा? आपका PbOH4 2 हाँ बिल्कुल सही है, या फिर Na2PbOH4। हाँ, मतलब मैंने OH। और इसको, हाँ, इसको हम किस फॉर्म में वो लिख सकते हैं? Na2PbO2, पता लगा कि नहीं? Na2PbO2 ठीक है। Na2PbO2 ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है बहुत ये। और नाम है इसका सोडियम प्लम्बाइट। सर H कहाँ जाएगा फिर? सोडियम प्लम्बाइट। एच एच तो पानी पानी मिला के बाहर निकाल देना, -2H2O। अच्छा ठीक है, -2H2 ठीक। सोडियम। सोडियम प्लम्बाइट Na2PbO2 जैसे। अभी तो ये तो सेम किया ना, जिंक। पीबी की जगह पीछे जिंक किया तूने, वो तो सेम ही है ना बिल्कुल। हाँ यहाँ पे जिंक कर दे बस, एक ही तो चीज है दोनों। हाँ। यस सर। वो सोडियम जिंकेट था, ये सोडियम प्लम्बाइट है। आइट क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पीबी की स्टेट +2 है, +4 होती तो 8। जैसे अगर मैं इसको ऑक्सीडाइज कर दूं Na2PbO3 के अंदर, हाँ सोडियम प्लम्बेट, यहाँ पीबी की स्टेट +4 हो गई है। हाँ। समझा? यस अब सर। AlCl3 + NaOH। AlCl3 मतलब AlOH3 बनेगा पहले। AlOH। पीपीटी। हाँ। पीपीटी बनेगा इसका। और एक्सेस में NaOH कितने डालेंगे? एक्सेस में आपके डालेंगे, एक ही डालेगा। हाँ, क्योंकि इवन बनाना ना। हाँ देख, एक मैं बोल रहा हूँ तेरे को, अगर वो Na3AlOH6 भी बोल देगा ना तो गलत नहीं है वो भी, समझा कि नहीं? हाँ लेकिन तेरे को इवन बनाना है, ऐसे करिए तू। तो इससे क्या आ जाएगा? NaAlOH4। हाँ। समझा कि नहीं है? ठीक है। NaAlOH4। और जब इसमें से तू पानी बाहर निकालेगा, -2H2O, तो ये बन जाएगा NaAlO2। समझा कि नहीं? हाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्शन है 10th क्लास की। हाँ पढ़ रखा ना ये, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। हाँ। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। फिर SnCl2 + NaOH। तो SnOH है। SnCl2। हाँ। और फिर दो NaOH डल जाएंगे। दो NO जलेंगे तो Na2SnOH4 बनेगा पहले। हाँ। उसके बाद तो फिर बन जाएगा Na2PbO2, नहीं Na2SnO2 सॉरी। SnO2। हाँ सोडियम स्टेनाइट। सोडियम स्टेनाइट। हाँ। सोडियम स्टेनाइट, Sn की स्टेट +2 है, अगर +4 करेगा तो सोडियम स्टेनेट, हाँ Na2SnO3। ठीक है। लास्ट वाला भी निकाल ले एक बार। SrOH होल साइज और फिर प्लस NaOH कर देंगे तो वही आ जाएगा, NaCrO2। हाँ, NaCrO2 भी, लेकिन ज्यादा इसमें यूज क्या होता है? Na2Cr4 याद है कि नहीं? हाँ सोडियम येलो कलर की सॉल्यूशन। पहले हाँ देख, इसमें बना CR, इसमें बनेगा पहले CrOH होल थ्राइस। हाँ। CrOH होल साइज। CrOH होल थ्राइस। उसके बाद अब इसमें तू NaOH डालेगा एक, तो हाँ बनेगा NaCrOH होल 4। हाँ। और फिर ये बन गया NaCrO2, जस्ट लाइक एल्यूमिनियम। यस सर। समझ गया कि नहीं है? यस सर। बट। और इसमें दिस, और इसके साथ जरूर याद कर लियो, क्योंकि वो ज्यादा यूज होता है, Na2CrO4 येलो कलर की सॉल्यूशन। दोनों सही है ये। ठीक है। येलो कलर की सॉल्यूशन। समझा ओके। कि नहीं है? ये एक्चुअल में इसमें तू 3NOH डाल दे अगर, समझा कि नहीं है? फिर वाटर बाहर निकाल दे। 3 डाल देंगे तो सही है। एक भी कहाँ जाएगा? हाँ, तो ये इस फॉर्म में भी कर सकता तू। नहीं, मैं एक चीज पूछ रहा था, अगर 3 डालेंगे तो हाँ एक कहाँ चला जाएगा? हाँ, एक Na और रहेगा उसमें। अच्छा। Na3CrO3 आएगा ना वो, सी आर ओ हाँ फोर हाँ नहीं तो है। ये डायरेक्ट याद कर लियो, Na2CrO4 याद कर लियो डायरेक्ट। ठीक है। येलो कलर की सॉल्यूशन, Na2CrO4 येलो कलर की सॉल्यूशन। ठीक है। है ना? Na2CrO4 क्या, येलो कलर की सॉल्यूशन, याद रहेगा? याद रहेगा। अच्छा, अगर इसमें ये लिखूं तो बता इसमें वेदांत, एक ये बता, देखता हूँ सही गलत करता, गलत करता है।
एक मिनट गया बस। हम्म, ये लिखा मैंने, अगर CuCl2 प्लस NaOH, इसको कर जरा। तो CuOH होल ट्वाइस बनेगा। और वो फिर- तो इसमें और कैसे, CuOH2 होल ट्वाइस के बाद तो आगे मेरे हिसाब से नहीं बढ़ेगा, क्यों? कि उस समय सॉल्युबल नहीं हो जाएगा। नहीं, इसके आगे रिएक्शन NaOH के साथ होगी कि नहीं? नहीं होगी। क्यों? और मुझे लग रहा है क्योंकि सॉल्युबल हो जाएगा। तो सॉल्यूबल को तो कर दे रिएक्शन। फिर प्रेसिपिटेट के साथ रिएक्शन नहीं होती थी। रेस्पिरेटरी तो है ये। हाँ। हाँ। होगी, आगे होगी रिएक्शन कि नहीं, 2 NaOH डाल करके? नहीं नहीं नहीं, रिएक्शन तो नहीं होगी क्योंकि क्यों नहीं होगी? अब वो नहीं याद मेरे को, नहीं याद, रिएक्शन नहीं होगी। वेदांत, तेरा आंसर सही है, तू छोटी सी बात नहीं बता पा रहा। आंसर रिएक्शन नहीं होगी आगे, नो रिएक्शन विल टेक प्लेस। हाँ। That means CuCl2 cupric chloride is insoluble in excess of NaOH. It हाँ। forms precipitate only. हाँ, ठीक बता है। रिएक्शन क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो एनएच में इनसॉल्युबल रहेगा। अनसॉल्वेबल रहेगा, मैं कह रहा हूँ आगे रिएक्शन क्यों नहीं होगी। AlCl3 में हो गई, SnCl2 में हो गई, PbCl2 में हो गई, CrCl3 में हो गई, इन सब में हो रही रिएक्शन, इसमें नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि सर वो लास्ट में जाके सॉल्युबल बन रहे हैं, ये इनसॉल्युबल रहेगा। क्यों रहेगा वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों रहेगा इनसॉल्युबल? कॉपर। अब वो नहीं पता मेरे को। वेदांत, बहुत छोटी सी बात है, बता। ये रिएक्शन किसके साथ हो रही है? सारी रिएक्शन किस किस एलिमेंट के साथ हो रही है? किस एलिमेंट के क्लोराइड के साथ हो रही है, या किस एलिमेंट के ऑक्साइड के साथ हो रही है? किस एलिमेंट के ऑक्साइड के साथ? आपके किसके साथ हो रही है? कॉपर के। नहीं, ये एम्फोटेरिक है क्या वेदांत? ये एम्फोटेरिक है क्या? COH होल ट्वाइस कह रहे हो? CuCl2 क्या एम्फोटेरिक है? या CuO छोटा है, क्या एम्फोटेरिक है? नहीं। तो फिर नो रिएक्शन आगे, इनसॉल्युबल होगा ना, सिर्फ पेसिड हाँ। होंगे, काम खत्म। जो हाँ। एम्फोटेरिक है वही सॉल्युबल होते हैं हाँ, NaOH के अंदर एक्सेस में। ठीक है ठीक है। ये क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर है। कुछ क्लियर हो रही है चीजें कि नहीं है? वो हो रही है सर। चल, अब अगला देख एक बार। अब अगला जो है NaOH के साथ रिएक्शन, अब तू देखेगा ना, अब तेरे को मजा आएगा यहाँ से। देख, मान ले कोई भी ध्यान सुनियो जल्दी से, फिर इसका क्वेश्चन दूंगा सिर्फ। मान ले कोई भी मेटल आयन पड़ा है पानी के अंदर, ऐसे कहीं भी पड़ा हुआ है कोई भी मेटल आयन, एनी मेटल आयन, क्लियर? ये पानी में है। हाँ। ऊपर से तूने डाल दिया ओ चांस बहुत सारे एक्सेस में। ओ चांस किसी कोई भी सोर्स हो सकता है, NaOH जो भी सॉल्युबल है, NaOH KOH कोई भी, जो विच एवर मेटल हाइड्रोक्साइड इज सॉल्युबल, उसको डाल दिया इसमें। तो MOH होलो N बन जाएगा। Mn प्लस में, एक मिनट गया, Mn प्लस में मैंने NaOH डाला। NaOH तो पता ही है बहुत सारे O चांस देगा, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ O चांस विल बी गिवन बाय NaOH। तो ये बनेगा MOH होल N। हाँ। ये बन गया प्रेसिपिटेट। ये प्रेसिपिटेट बनेगा, ये प्रेसिपिटेट बनेगा, बट M शुड नॉट बी इक्वल टू, बता क्या? पीछे करा दिया तेरे को मैंने, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड्स आर ऑलवेज प्रेसिपिटेटेड एक्सेप्ट अमोनियम। फर्स्ट है भारत सरकार, याद आया कि नहीं? एल्की मेटल्स और भारत सरकार। ठीक है।
अगर एम एम ये आ जाता है तो हमेशा सॉल्युबल, अदरवाइज ऑलवेज प्रेसिपिटेटेड। समझा कि नहीं है? वेदांत। समझ गया सर। मेटल आयन जो है ये, अगर ये एमोनियम है, अगर ये अल्कली मेटल कोई भी, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रेंशियम, या हाँ। फिर Ba2+ Sr2+ Ca2+ है, देन इट्स हाइड्रोक्साइड विल ऑलवेज बी soluble, rest in all cases it will be precipitated। क्लियर यस। है कि नहीं है? क्लियर है। बस ये, हाँ ये है ना। अब एक चीज ध्यान रखियो, अब कुछ कलर बता रहा हूँ उसको याद कर लियो। जैसे ये Mn2+CO2+, ठीक है, Mn2। Mn2+CO2+, CO2+, ये जानबूझ के मैं इनको ऐसे लिख रहा हूँ। इनके हाइड्रोक्साइड कौन से कलर के? इनके हाइड्रोक्साइड कौन से कलर के? मन को, ऐसे रख ले, मन को, जैसे लड़कियों के मन को कौन सा कलर पसंद होता है? अच्छा। म, बोल। मन। याद रहेगा तो इससे इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ, मन को पिंक नहीं कर। बता। हाँ सही। ठीक। हाँ। याद रहेगा ना इससे। हाँ। और वैसे तो मैंने कराया हुआ है, ये याद है कि Mn2+ कलरलेस और लाइट पिंक, बफ कलर, पिंक कलर, स्किन कलर, याद आया कुछ मैंने बताया हुआ तेरे को ये? यस सर। हाँ इसको कर लियो जरूर। Cu2+Cr2+, हाँ। Cu2+Cr2+, Cu2+ तो तेरे को पता ही है, 9th 10th में पढ़ते ही हम। कॉपर सल्फेट की कलर, कलर क्या होता है सॉल्यूशन का? ब्लू। याद आया? हाँ, ब्लू। Cu2+Cr2+ दोनों ब्लू कलर। ठीक है। Cr3+, Cr3+, Fe3+, Fe, सॉरी Fe2+, Cr3+, Fe2+, Fe2+, Ni2+। देख Cr3+ से याद कर ले, ये ना बहुत कॉमन है, तूने किया भी हुआ है। कौन सा कलर था इसका? या इसके इससे कौन सा वेजिटेबल तेरे दिमाग में आ रहा है Cr3+ से? यार, ठीक है। Cr3+।